ये एक पुल पर खड़ा होके मुझे 1 रुपये दे दीजिए, मुझे 1 रुपये दे दीजिए, ये विकास राज लगातार कर रहा है। अब ये जो दूसरा बार ये चंदा मांग रहा है, अकाउंट डिटेल इसने डाला था, पूरा नहीं मैंने डाला कि गलती से भी 1 रुपया इस पे चला जाए। क्या कर रहा है वो? यादवों के लिए तो सड़कों की बात नहीं की, यादवों की भुखमरी पर तो बात नहीं की, यादवों के गरीबी पे तो विकास राज ने बात नहीं की। विकास राज ने किसको? मनीष कश्यप ने ये कर दिया, मनीष कश्यप ने वो कर दिया, खान सर ने ये कर दिया, खान सर ने वो कर दिया। अरे भाई, यादवों को ही रिपोर्टिंग करते हो तो सही से यादव का ही मुद्दा उठा कि ये लोग बड़े नाम है, इन लोगों के नाम पर यूट्यूब फेसबुक पर जो है वो व्यूज आता है, और विकास राज जो है वो व्यूज का ही खेला कर रहा है, और उसे यादव समाज से कोई मतलब नहीं है। वो बड़े बड़े लोगों का नाम लेता है, बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करने के बहाने, झूठ का एक्सपोज करने के बहाने। यादव सेंटीमेंट से तो उसने व्यूअर्स कमा ही लिए हैं, लोग कमा ही लिए हैं। ऐसे लोगों को गाली दो और अपनी दुकान जो है वो चलाते रहो, यही विकास राज का है। आप किसी के नजर में ये पत्रकार होगा, किसी के नजर में ये क्रांतिकारी होगा, किसी के नजर में कुछ होगा, मेरे नजर में है जातिवाद, गालीबाज, हिंसावादी, नफरती विकास राज। विकास राज तमाम तरह के काम करता है, लेकिन बीमार, लाचार, परेशान यादवों के साथ विकास राज नहीं खड़ा है, कभी नहीं खड़ा हुआ है। कि कितने जो यादव है वो गरीबी रेखा से नीचे है, कितने यादव हैं जो 2 टाइम का खाना खा पाते हैं कि नहीं, कितने यादव हैं जो भूखमरी के कारण मर रहे हैं, जिंदा है, इस बात की रिपोर्टिंग कभी विकास राज ने किया। यादव समाज के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, यादव समाज के बहुत सारे बच्चे होंगे जो बाल मजदूरी करने पर विवश होंगे, यादव समाज के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भूखमरी का शिकार होंगे, जो 2 टाइम का खाना ठीक से उनके गार्जियन उनको नहीं दे पाते होंगे। इन बच्चों के लिए, इन मासूमों के लिए क्या विकास राज ने आवाज उठाया का काम किया है? और यादव के बच्चों को उसने हथियार समझा है, यादव के बच्चों को उसने अपनी दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल किया है, यादव के बच्चों को विकास राज ने मूर्ख समझा है, यादवों को विकास राज ने मूर्ख समझा है, और यादव सेंटिमेंट के नाम पर वो अपना दुकान जो है विकास राज चला। मनीष कश्यप का विरोध कर देने से, खान सर का विरोध कर देने से यादव समाज का क्या भला हो जाएगा, हमको सोच के बता दीजिएगा। तो जो ये तुम 2-2 बार चंदा मांगे हो विकास राज, इसका हिसाब कौन देगा? उन रुपयों का क्या हुआ? जो तुम चंदा का धंधा किए हो विकास राज, उस रुपये से किस यादव समाज के लिए तुमने आवाज उठा दी? जो चंदा का धंधा तुम करते हो विकास राज, उस रुपये से किस यादव बस्ती में जाके उसके हक की आवाज उठा दी? जो चंदा का धंधा तुम करते हो विकास राज, किस यादव बस्ती में जाके तुमने वहां गरीबों के भलाई के लिए, छात्रों की भलाई के लिए, नौजवान यादवों के भलाई के लिए कुछ आवाज उठा दिया, कुछ बढ़िया स्टोरी कर दिया, कुछ बढ़िया रिपोर्टिंग कर दिया? अगर एक भी ऐसा वीडियो है तो कि अलग अलग जगहों पर जाकर उसने कितनी लड़ाई लड़वाई है, यादव राजपूत से, यादव भूमिहार से, फलाना से, डिमकाना से। उसमें जिन यादव बच्चों पर केस हुआ, जिन यादव नवयुवकों पर केस हुआ, उसके खिलाफ विकास राज ने लड़ाई लड़ी है क्या? उन बच्चों को केस से मुक्ति विकास राज ने दिलवाई है क्या? कितने लोगों का बेल इस विकास राज ने अपने चैनल से जो पैसा आता है उससे करवाया है क्या? नहीं करवाया है। तो कहीं ना कहीं यादवों को इसने मूर्ख समझा है, यादवों को इसने यूज किया है, यादवों को ये बुद्धू समझता है, और यादव सेंटिमेंट के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके ये समझता है कि हम बिहार में किसी को गाली दे सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिंह आदर्श। आज के वीडियो से एक मिशन की शुरुआत हो रही है। वो मिशन क्या है? तो वो मिशन है स्वच्छ पत्रकारिता। जी हां, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार में बीते कुछ समय में पत्रकारिता का जो स्तर है उसे बहुत गिरा दिया गया है। पत्रकारिता का जो असर है वो काफी स्तर जो है वो काफी नीचे चलते जा रहा है। इसमें कई तरह के जो लोग हैं वो आ गए हैं और कुछ भी कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर। पत्रकारिता के नाम पर गाली गलौज, पत्रकारिता के नाम पर किसी का इंटरव्यू ले लेना, पत्रकारिता के नाम पर चंदा उगाही करना, पत्रकारिता के नाम पर बहुत सारे जो गलत धंधे होते हैं, तमाम चीजों को ये लोग कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट को पत्रकारिता बना दिया, नाच गाने को पत्रकारिता बना दिया, जो कंटेंट मन कर रहा है, जातिवाद, धर्मवाद, फलानावाद, डिमकानावाद, सब कुछ ये लोग पत्रकारिता में ला दिए हैं। बस एक माइक ले रहे हैं और अपने आप को पत्रकार समझ ले रहे हैं, और गलती से ऐसे लोगों की जो संख्या बढ़ गई है तो लोगों को भी ये लग रहा है कि असल पत्रकारिता ये है। लेकिन हम लोगों ने पत्रकारिता पढ़ा है तो हम लोगों का दायित्व है कि इस
बताया जाए लोगों को कि असली में पत्रकारिता होती क्या है, वास्तविक पत्रकारिता क्या है, और ऐसे लोग जो इस पेशे को गंदा कर रहे हैं उनको भी एक्सपोज करने का समय आ गया है, उनका भी पोल खोलने का समय आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम क्यों नहीं बोल रहे थे, तमाम तरह की ये घटनाएं हो रही थी। तो कई बार बोलना हर विषय पे उचित नहीं होता है, लेकिन अभी जब लगातार ये जो चीजें होती जा रही है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लोग जो है इस तरीके के लगातार इस पेशे में बढ़ते ही जा रहे हैं, तब बोलना जरूरी हो गया है। दिनकर की जो वो बात याद आ जाती है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो तटस्थ नहीं रहना होगा, हमें आपको जो है वो बोलना पड़ेगा, ये बोलने का समय है, और नहीं बोलेंगे तो ऐसा ही होते रहेगा। तो देख लीजिए पत्रकारिता कोई लोग क्या किए हुए हैं, गंदा कर दिए हुए हैं। अब हमारे स्वच्छता प्रहरी को देखिए किस तरीके से गंदगी को साफ करने के लिए खुद नाले में उतर जाते हैं, पूरे शरीर में गंदगी लग जाता है, कई बार इनको इस गंदगी के कारण परेशानी भी होती है, ये बीमार भी होते हैं, और कई बार तमाम तरह की दुर्घटनाएं भी घट जाती है। तो हमने भी ये बीड़ा अब उठा लिया है कि पत्रकारिता को साफ करने के लिए, अपने पेशे को बदनाम होने से बचाने के लिए, अगर कुछ गंदगी का छींटा हमारे शरीर पर भी आएगा, थोड़े गंदे हमारे कपड़े भी हो जाएंगे तो होने दीजिए, लेकिन अब की बार पत्रकारिता को साफ करके रहेंगे। और मिशन स्वच्छ पत्रकारिता में कम से कम सप्ताह में 1 से 2 लोगों की जो है सफाई होगी, 1 से 2 लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। और शुरुआत जो करते हैं वो शुरुआत किससे होगा, तो वो समझ लीजिए शुरुआत होगा, ये चेहरा आप लोगों ने देखा ही होगा इंटरनेट पर, ये है, आप किसी के नजर में ये पत्रकार होगा, किसी के नजर में ये क्रांतिकारी होगा, किसी के नजर में कुछ होगा, मेरे नजर में है जातिवाद, गालीबाज, हिंसावादी, नफरती विकास राज। जी हां, आप लोग कहते होंगे एक्सपोज मीडिया वाला, पत्रकार, क्रांतिकारी, एक्टिविस्ट, और हम कहते हैं कि ये गालीबाज है, हम कहते हैं ये हिंसावादी है, हम कहते हैं कि ये जातिवादी है, हम कहते हैं ये कि धर्म और जाति की लड़ाई लगाने वाला एक अदना सा यूट्यूबर है। जी हाँ, यही है विकास राज की परिभाषा। अब आप समझिए कि ये किस तरीके का काम करता है। बहुत सारे दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे दलितों के पत्रकार हैं, बहुत सारे अलग अलग जातियों की बात करने वाले भी पत्रकार हुए हैं और अभी भी है। कोई स्वर्णों की बात करता है, कोई यादवों की बात करता है, कोई पूरे ओबीसी समाज की बात करता है, तो कोई दलितों की बात करता है, SC ST की बात करता है। अब उसमें यह जरूरी नहीं है कि आप यादवों की बात करें तो नफरत फैला के करें, आप स्वर्णों की बात करें तो दूसरे को गाली दे के स्वर्णों की बात करें, आप दलित समाज की बात करें तो आप स्वर्ण बनाम दलित की लड़ाई लगवा के ही बात करें, बल्कि असली मुद्दों पे बात होनी चाहिए कि आखिर दलितों का भला कैसे होगा, आखिर यादवों का भला कैसे होगा, आखिर स्वर्णों की भलाई कैसी होगी, कहां गलतियां है, कहां कमियां है, कितनी गरीबी है, कितनी लाचारी है, कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इन मुद्दों पे कौन बात करेगा। विकास राज तमाम तरह के काम करता है, लेकिन बीमार, लाचार, परेशान यादवों के साथ विकास राज नहीं खड़ा है, कभी नहीं खड़ा हुआ है। आप सोच लीजिए, क्या विकास राज ने आज तक के इतिहास में इस बात की रिपोर्टिंग की है कि कितने जो यादव है वो गरीबी रेखा से नीचे है, कितने यादव हैं जो 2 टाइम का खाना खा पाते हैं कि नहीं, कितने यादव हैं जो भूखमरी के कारण मर रहे हैं, जिंदा है, इस बात की रिपोर्टिंग कभी विकास राज ने की है क्या? इसके खिलाफ में विकास राज ने कभी आवाज उठाया है क्या? इस पूरे मुद्दे पर विकास राज ने सरकार को कभी घेरने का काम किया है क्या? एक भी वीडियो नहीं होगा। गारंटी के साथ कहते हैं कि यादव, गरीब यादवों के पक्ष में, गरीब यादवों का कोई ऐसा डाटा लाता हुआ कोई वीडियो, गरीब यादवों के लिए बहुत मजबूती से कोई बात उठाते हुए वीडियो विकास राज का नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत सारा अभी भी बिहार में ऐसी जगहें हैं जहां पे बच्चे जो है वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके गार्जियंस के पास, और इसमें यादव समाज के भी बच्चे होंगे, यादव समाज के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, यादव समाज के बहुत सारे बच्चे होंगे जो बाल मजदूरी करने पर विवश होंगे, यादव समाज के बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भूखमरी का शिकार होंगे, जो 2 टाइम का खाना ठीक से उनके गार्जियन उनको नहीं दे पाते होंगे। इन बच्चों के लिए, इन मासूमों के लिए क्या विकास राज ने आवाज उठाया है क्या? नहीं उठाया है, नहीं उठाया है मासूमों के लिए आवाज। उसने उस बच्चों, यादव बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाया है जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उस विकास राज ने उस यादव बच्चों के लिए आवाज नहीं उठाया है जो पैसों के अभाव में बेरोजगारी में पड़े हुए हैं, जो पैसों के अभाव में कॉलेज नहीं जा पाते हैं, जो पैसों के अभाव में हायर स्टडीज के लिए नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या किया है यादव विकास राज ने ऐसे यादवों के लिए? उसके साथ ही साथ 2 चीजें और हैं। पहली बात, 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 2 चीजें और हैं
कई ऐसे यादव समाज का टोला बस्ती गांव होगा जहां अभी तक आजादी के इतने वर्ष बाद भी जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो यादवों का कई ऐसा टोला कस्बा गांव और समाज होगा जहां सड़कें नहीं बनी होगी। तो इस पे कभी विकास राज ने वीडियो किया है क्या ग्राउंड पे जाके इस सच्चाई को बताया है क्या कि फलाने यादव बस्ती में अभी तक सड़कें नहीं पहुंच पाई है? क्या यादव विकास राज ने वैसे क्षेत्रों का दौरा किया है क्या जहां पे बाढ़ आता है, जहां पे सुखाड़ होता है और वहां यादवों की संख्या ज्यादा है, तो यादवों को दिक्कत हो रहा है? इस बात को कभी विकास राज ने सामने लाने का प्रयास किया है क्या? नहीं लाया है। अगर है तो वो वीडियो हमको कमेंट बॉक्स में दिखा दीजिएगा। उसके साथ ही साथ पीएमसीएच हो गया, पीएमसीएच, उसके अलावा आईजीआईएमएस जैसे तमाम अस्पताल है जहां डेली कई यादव जो हैं आते होंगे और लगातार भटकते होंगे, उनकी इलाज नहीं हो पाती होगी, उनके हक की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा, कहां जाना है कैसे क्या करना है ये बताने वाला कोई नहीं होगा। तो जब इन यादवों की मदद कभी विकास राज ने की है क्या? कभी विकास राज ने पीएमसीएच में जाके यादवों को की इलाज जो है वो सही से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है इस बात की पड़ताल की है क्या? आईजीआईएमएस में यादव समाज के लोगों की इलाज सही ढंग से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है इस बात की पड़ताल कभी विकास राज ने की है क्या? और तमाम जगह जो रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल, प्राथमिक उपचार केंद्र होते हैं वहां पे यादव समाज से आने वाले लोगों का सही से इलाज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उनको दवाई मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, इस बात की रिपोर्टिंग कभी विकास राज ने की है क्या? नहीं किया है। उसने सिर्फ आग लगाने का काम किया है। अब सोच लीजिए उसने क्या किया है? सिर्फ आग लगाने का काम किया है और यादव के बच्चों को उसने हथियार समझा है, यादव के बच्चों को उसने अपने दुकान चलाने के लिए इस्तेमाल किया है, यादव के बच्चों को विकास राज ने मूर्ख समझा है, यादवों को विकास राज ने मूर्ख समझा है और यादव सेंटिमेंट के नाम पर वो अपना दुकान जो है विकास राज चला रहा है। विकास राज मनीष कश्यप का लगातार विरोध करता है, विकास राज नया पर खान सर का भी विरोध कर रहा है। मनीष कश्यप का विरोध कर देने से, खान सर का विरोध कर देने से यादव समाज का क्या भला हो जाएगा हमको सोच के बता दीजिएगा। क्या कर रहा है वो? यादवों के लिए तो सड़कों की बात नहीं की, यादवों की भुखमरी पर तो बात नहीं की, यादवों के गरीबी पे तो विकास राज ने बात नहीं की। विकास राज ने किसको? मनीष कश्यप ने ये कर दिया, मनीष कश्यप ने वो कर दिया, खान सर ने ये कर दिया, खान सर ने वो कर दिया। अरे भाई यादवों को ही रिपोर्टिंग करते हो तो सही से यादव का ही मुद्दा उठा दो ना। यादवों के लिए ही बात करते हो कि तुम यादव समाज के ही पत्रकार हो, यादवों के लिए क्रांतिवीर बनते हो, तो यादवों की स्थिति इतनी बदहाल बिहार में क्यों है? इस बात का जवाब कभी तुमने तेजस्वी यादव से, कभी नीतीश कुमार से पूछा है क्या? तुम दिन भर मनीष कश्यप से सवाल पूछोगे, दिन भर खान सर से सवाल पूछोगे, तो खान सर क्या करेंगे? उससे तुम्हारे यादव समाज का भला हो जाएगा क्या? मनीष कश्यप जेल चला जाएगा, मनीष कश्यप को तुम एक्सपोज कर दोगे, मनीष कश्यप को तुम चंदा चोर बोल दोगे, उससे यादव समाज का भला हो जाएगा क्या? तो सीधा समझिए, चूंकि ये लोग बड़े नाम हैं, इन लोगों के नाम पर यूट्यूब फेसबुक पर जो है वो व्यूज आता है और विकास राज जो है वो व्यूज का ही खेला कर रहा है और उसे यादव समाज से कोई मतलब नहीं है। वो बड़े बड़े लोगों का नाम लेता है, बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करने के बहाने, झूठ का एक्सपोज करने के बहाने, यादव सेंटीमेंट से तो उसने व्यूअर्स कमा ही लिए हैं, लोग कमा ही लिए हैं। ऐसे लोगों को गाली दो और अपनी दुकान जो है वो चलाते रहो, यही विकास राज का धंधा है। अब चंदे की बात करता है विकास राज, चंदे की बात करता है। वो मनीष कश्यप को जो है चंदा चोर कह रहा था कि चंदा चोर सन ऑफ बिहार ट्रेंड कराया जाए, चारा चोर बोलना छोड़ देगा। विकास राज क्या कर रहा है? मनीष कश्यप को चंदा चोर। अब सोचिए कि ये इसका दूसरा शायद वीडियो है, दूसरा या तीसरा वीडियो है जिसमें ये एक पुल पर खड़ा होकर मुझे 1 रुपये दे दीजिए, मुझे 1 रुपये दे दीजिए, ये विकास राज लगातार कर रहा है। अब ये जो दूसरा बार ये चंदा मांग रहा है, अकाउंट डिटेल इसने डाला था, पूरा नहीं मैंने डाला कि गलती से भी 1 रुपया इस पे नहीं चला जाए। तो जो ये तुम 2-2 बार चंदा मांगे हो विकास राज, इसका हिसाब कौन देगा? उन रुपयों का क्या हुआ? जो तुम चंदा का धंधा किए हो विकास राज, उस रुपये से किस यादव समाज के लिए तुमने आवाज उठा दी? जो चंदा का धंधा तुम करते हो विकास राज, उस रुपये से किस यादव बस्ती में जाके उसके हक की आवाज उठा दी? जो चंदा का धंधा तुम करते हो विकास राज, किस यादव बस्ती में जाके तुमने वहां गरीबों के भलाई के लिए, छात्रों की भलाई के लिए, नौजवान यादवों के भलाई के लिए कुछ आवाज उठा दिया, कुछ बढ़िया स्टोरी कर दिया, कुछ बढ़िया रिपोर्टिंग कर दिया? अगर एक भी ऐसा वीडियो है तो बताइए। और एक टास्क आप सबको देके जाते हैं कि जाइएगा और बीते 1 से 2 महीने का विकास राज का फेसबुक पेज आप खंगाल लीजिए, यूट्यूब तो खत्म हो गया है, और बता दीजिएगा कि कितनी रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग उसने यादव समाज के पक्ष में किया है, कितना रिपोर्टिंग उसने दलित समाज के पक्ष में किया है? नहीं किया है। और एक और चीज जाके सर्च कर लीजिएगा, मनीष कश्यप पर उसने कितना लिखा है, मनीष कश्यप पर उसने कितना बोला है, खान सर पर उसने कितना बोला है। तो कहीं ना कहीं वो यादवों के नाम पर एक दर्शकों का भीड़ अपने साथ विकास राज ने खड़ा कर लिया और यादव कार्ड खेल के यादवों का सपोर्ट पाकर वो किसी को गाली दे रहा है, हिंसावादी का काम कर रहा है। आप सोचिए कि अलग अलग जगहों पर जाकर उसने कितनी लड़ाई लड़वाई है, यादव राजपूत से, यादव भूमिहार से, फलाना से, डिमकाना से। उसमें जिन यादव बच्चों पर केस हुआ, जिन यादव नवयुवकों पर केस हुआ, उसके खिलाफ विकास राज ने लड़ाई लड़ी है क्या? उन बच्चों को केस से मुक्ति विकास राज ने दिलवाई है क्या? कितने लोगों का बेल इस विकास राज ने अपने चैनल से जो पैसा आता है उससे करवाया है क्या? नहीं करवाया है। तो कहीं ना कहीं यादवों को इसने मूर्ख समझा है, यादवों को इसने यूज किया है, यादवों को ये बुद्धू समझता है और यादव सेंटिमेंट के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके ये समझता है कि हम बिहार में किसी को गाली दे सकते हैं। और जो लोग इसे विकास राज को पत्रकार समझते हैं वो पत्रकार समझना बंद कर दीजिए और क्या समझिए, तो इसको आप समझिए गालीबाज, हिंसावादी और जातिवादी नफरती विकास राज। बस इतना ही मान लीजिए, और भी जरूरत होगा तो इस पर वीडियो करेंगे। कुल मिलाकर यही बताना था कि यादवों की रिपोर्टिंग भी ये सही से नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये अपना दुकान चला रहा है। इसे किसी यादव, किसी दलित से कोई मतलब नहीं, किसी गरीब, किसी पिछड़ा तबके के लोगों से इसे कोई मतलब नहीं है। ये बस नफरत कर रहा है, दो जातियों को आपस में लड़ा रहा है और अपना धंधा, अपना पेट चला रहा है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और वीडियो में। मिशन पत्रकारिता जारी रहेगी, मिशन स्वच्छ पत्रकारिता जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय पत्रकारिता।